हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कक्षा बाई तेजिस। आज हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इन 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें बताना है कि 5 का रिलेशन जिस तरह 21 के साथ में है, उसी तरह का रिलेशन 7 और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हम इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, जिसमें शिक्षक, लेखक और संगीतकार, इनमें रिलेशन किस तरह का है, यही हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, लुप्त संख्या को फाइंड आउट कर रहे होंगे, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 2 के अपोजिट नंबर को फाइंड आउट करेंगे, ये डाइस के क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें कथन में दिया गया है कि कुछ पेंसिल पेन हैं, कुछ पेंसिल पेन हैं, सभी पेन पेपर्स हैं, सभी पेंसिल कलर्स हैं। ठीक है, तो हमें बताना है इन निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो सबसे पहले इसको पहले वाले को पढ़ते हैं। कुछ पेंसिल पेन हैं, कुछ पेंसिल कुछ पेंसिल पेन हैं, कुछ पेंसिल, ये पेंसिल हो गई, इनमें से कुछ पेंसिल, ये वाली, ये क्या है, ये पेन है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि सभी पेन पेपर्स हैं, ये सारे के सारे जो पेन है ना, ये वाले, ये क्या है, ये सारे पेपर्स हैं, ये होगा पेपर्स। ठीक है, इसके बाद कह रहा है देखिए, सभी पेंसिल कलर्स हैं, सारी की सारी जो पेंसिल है ना, ये क्या है, ये कलर्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब हमें निष्कर्ष इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो पहला वाला निष्कर्ष देखते हैं, सभी कलर्स पेन हैं। सारे के सारे जो कलर्स हैं, ये क्या पेन हैं, नहीं है। कुछ कलर्स पेन हैं, कुछ ये वाले कलर्स हैं पेन हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, कुछ कलर्स पेंसिल हैं, कुछ कलर्स, देखिए सारे कलर्स हैं ये, इनमें से कुछ कलर्स पेंसिल हैं, हाँ ये वाला सही है। ठीक है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा कह रहा है कि कुछ पेपर्स पेन हैं, ये देखिए सारे पेपर्स हैं, इनमें से कुछ पेपर्स क्या हैं, ये पेन हैं, तो इसका मतलब ये तीसरा वाला भी सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें कहा गया केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, यानी 2 वाला सही है और 3 वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये श्रृंखला, इसको पूरा करना है हमें, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। 13 के बाद क्या है, 25 है, तो 13 और 25 में देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 13 और 25 में ये आ रहा है 12 का। ठीक है, इसके बाद 25 से 38 पे जाएंगे, कितने का आ जाएगा, यहाँ पे 13 का डिफरेंस हो जाएगा। 38 से अगर 62 पे जाएंगे, कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 का डिफरेंस। ठीक है, 24 का हो जाएगा। और 62 से अगर 88 पे जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 2, 26 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम 88 से 124 पे जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, 124 और 163, इनके बीच में देखिए कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 33 और 3, ये हो जाएगा 39 का डिफरेंस। 163 और 211, इनके बीच में है 48 का डिफरेंस। ठीक है, 37 और 38, 48, हाँ 211। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या नंबर आएगा कि इसमें ऐड करने से ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए नीचे किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देखते हैं। 12, 13, 24, 26, 36, 39, 48। अब आपको दिख रहा होगा 13 से देखिए 26 हो रहा है, 13 से 26, फिर 13 से कितना हो रहा है, 39, मतलब 13 दूना 26, 13 तिया 39, इसके बाद 13 चौके क्या आएगा, यहाँ पे 52, 52 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह सीरीज चल रही है। तो अगर हम 211 में 52 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 211 में अगर हम 52 ऐड कर देंगे, तो 3, 6 और 2, तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ जाएगा, 263 आ जाएगा। ठीक है, 263, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया कि संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब जिस तरह का रिलेशन 5 का 21 के साथ में है, उसी तरह का रिलेशन 7 और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ 5
कि 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 ऐड कर दें, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 1 21। हाँ ये सही है, 21 आ भी रहा है यहाँ पे। लेकिन यही वाला सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। देखिए 7 गुना 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और 1 29। ठीक है, लेकिन 29 ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो हमारा ये वाला लॉजिक क्या है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए कोई दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगा के देखते हैं, कौन सा लॉजिक लगेगा। दूसरा लॉजिक लगाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए 5 है ना, 5। ठीक है, 5 की गुणा अगर हम 5 माइनस 1 से कर दें, यानी 5 गुना 4 बराबर 20 और इसमें 1 ऐड कर दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। सेम लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे। देखिए 7 गुना 7 माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 गुना 7 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 42 और इसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 43। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है। ठीक है, और a माइनस बी का अर्थ होता है ए बी की बेटी है। a इंटू बी का अर्थ होता है ए बी की बहन है, और a भाग b का अर्थ होता है ए बी का भाई। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा भाई, भाई है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, p भाग m इंटू आर माइनस जेड प्लस क्यू। तो p q से किस प्रकार संबंधित है, यही हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन में p और m को लेंगे। p और m में क्या बीच में भाग लगा है ना, तो भाग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, भाई। तो जो p होगा ना, p हो जाएगा भाई, किसका भाई है ये, m का। ठीक है, अब इसके बाद m और r में देखेंगे, बीच में क्या है, गुणे का साइन लगा हुआ है, तो गुणे का मतलब होता है बहन, यानी कि जो m है ना, ये हो जाएगी बहन किसकी, r की बहन हो जाएगी ये। ठीक है, ये r की बहन हो गई। इसके बाद कहा गया है r माइनस जेड, तो माइनस का मतलब होता है बेटी, यानी जो r है ना, ये क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी किसकी, z की, z की बेटी हो गई। अब z और q में देखते हैं, प्लस का साइन लगा है, प्लस का मतलब होता है पत्नी, यानी कि z पत्नी है किसकी, q की, तो q की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये q मेल हो गया, ये फीमेल है। अब देखिए पूछा गया है कि p q से किस प्रकार संबंधित है। अब p m और r, तो r क्या है, p की बहन है, और r की माता जी है z, तो p की माता जी कौन हो जाएंगी, z, तो p के पिताजी हो जाएंगे q, तो p क्या हो जाएगा, q का बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये आरेख दे रखा है, इसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है शिक्षक, लेखक और संगीतकार के बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शिक्षक, शिक्षक, अब देखिए कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो क्या होंगे, जो लेखक होंगे। शिक्षक तो हैं ही, साथ साथ में क्या होंगे, लेखक होंगे। ठीक है, लेखक होंगे। और कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो संगीतकार होंगे। ठीक है, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो कि संगीतकार होंगे। ठीक है, संगीतकार होंगे। ठीक है, और कुछ संगीतकार ऐसे होंगे जो शिक्षक होंगे। ठीक है, और कुछ लेखक ऐसे होंगे जो शिक्षक होंगे, साथ साथ में लेखक भी हैं और शिक्षक भी हैं। लेकिन कुछ लेखक जो शिक्षक होंगे, कुछ ऐसे भी लेखक होंगे जो शिक्षक हैं और साथ में क्या हैं, संगीतकार भी हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लुप्त संख्या फाइंड आउट करनी है, मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए ऊपर नंबर्स दे रखे हैं 12, 18 और 30, नीचे एक नंबर दे रखा है। उसी तरह से क्या करना है, 36, 18, 27, इनको मिला के क्या करना है, हमें यहाँ पे एक वैल्यू लानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 12, 18 और 30,
ये ऐसे नंबर्स हैं जो 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 पंजे 30, पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं। उसी तरह से 8 देखेंगे, 8 से 8 दूना 16, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कोई नंबर ऐसा लाना है जो कि ऑप्शन में से जो कि इन तीनों को पूरी पूरी तरह से डिवाइड कर दे। अब देखिए पहला ऑप्शन लेंगे 12, 12 तिया 36 और 18 और 27 नहीं कटेंगे, इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा। 6 लेंगे, 6 छक 36, 6 तियाँ 18 और 27 नहीं कटेगा, इसका मतलब 6 भी नहीं होगा। 18 लेके देखते हैं, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, लेकिन 27 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 18 भी नहीं होगा। अब देखिए 9, 9 अगर लेंगे यहाँ पे तो 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, पूरी पूरी तरह से कट गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है कि अंकित और विजय ये दो व्यक्ति हैं, इसमें क्या है, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, अंकित और विजय, ठीक है। इनमें इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। और इनकी आयु का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, इनकी आयु का अंतर दे रखा है 6 साल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो आयु के अनुपात का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये दिया किसके बराबर है, ये दिया है 6 वर्ष के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो जो अंकित की उम्र है वो कितनी है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6, इसका मतलब कितना, अंकित की उम्र जो हो जाएगी वो हो जाएगी 30 वर्ष। अब विजय का देखते हैं, विजय की जो उम्र है वो 6 यूनिट थी, एक यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो जो विजय है उसकी उम्र हो जाएगी 36 वर्ष। अब पूछा क्या है कि 5 वर्ष बाद विजय की उम्र कितनी होगी, तो विजय की अभी वर्तमान में उम्र कितनी है, 36 है, इसमें अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 वर्ष हो जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, 41 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बताया गया है कि एक पासा है, उसकी 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है। सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि उसके ऊपर 1 है, मतलब 1 के विपरीत हमें बतानी है, ठीक है, 1 के विपरीत संख्या हमें बतानी है। अब देखिए किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया हुआ उसको देखिए देखेंगे, 1, 1 और 1, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ी आसानी से हो जाएगा। अब एक नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए इसके जो बराबर वाली साइड्स है ना ये, ठीक है, ये नंबर 1 के जो बराबर में है ना, ये अपोजिट में तो होंगे नहीं, तो इसके जो बराबर में नंबर है उनको लिख लेते हैं। 1 के कितने हैं, एडजेसेंट पे 4 है और 6 है। अब 1 के एडजेसेंट यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 4 तो हमने लिख लिया, बचा 5, 5 यहाँ लिख लिया। अब देखिए 1 के बराबर में यहाँ पे 3 है और 6 है, तो 6 तो हमने लिख लिया, यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए ये नंबर है 1 के अपोजिट में तो होंगे नहीं, क्योंकि ये 1 के क्या है, बराबर में आ रहे हैं, तो 1 के ये अपोजिट में नहीं होंगे, एडजेसेंट में होंगे। अब देखिए 1 के जो डाइस होती है ना उसमें नंबर्स होते हैं 1 से 6 तक, ठीक है। अब यहाँ पे 1 भी आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, बचा क्या, 2, 2 बचा, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा, 2 इसके विपरीत होगा फिर, क्योंकि ये इसके बराबर में आ रहे हैं सब, तो बचा 2, 2 क्या होगा, इसके विपरीत होगा, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत हो जाएगा 2, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए इसमें भी लुप्त संख्या फाइंड आउट करनी है, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इन तीनों नंबर्स को मिला के, ठीक है, इन तीनों नंबर्स को मिला के हमें क्या करना, देखिए यहाँ पे 24 आया है, उसी तरह से इन तीनों नंबर्स को मिला के यहाँ पे 8 आया है, उसी तरह से इन तीनों नंबर्स को मिला के क्या हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक नंबर लेके आना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 14 और 18, अगर हम 14 और 18 को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 32, ठीक है। और 32 में से अगर माइनस के 8 कर दें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24। तो देखिए 24 यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, अगर हम 2 और 8 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और 10 में से अगर हम माइनस के 2 कर दें यहाँ पे
तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ भी लगाएंगे। 12 और 10 को अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 22, और 22 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। 12 और 10 22 हो जाएगा, 22 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 18, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है कि 7 मित्र हैं। ठीक है, 7 मित्र हैं और 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक गोलाकार मेज बनी हुई है। ठीक है, इसमें 7 मित्र बैठे हैं इस तरह से, 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एफ और आई क्रमशः जी के बाएं और दाएं बैठे हैं, यानी कि जो एफ है ना वो जी के बाएं बैठा है, तो जी यहाँ पे बैठा है और एफ क्या है, ये बाएं है। क्योंकि अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं तो इधर क्या होगा, इधर होगा लेफ्ट, इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए जो दूसरा वाला है ना आई, वो जी के दाएं बैठा है, यानी कि जी ए है, तो जो दूसरा वाला होगा आई वो इसके दाएं हो जाएगा। अब इसके बाद कहा गया कि एच जी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। जी का बायां किधर होगा, इधर होगा, तो तीसरा स्थान देखिए 1, ठीक है 2 और तीसरा यहाँ पे कौन बैठा है, एच, एच बैठा है यहाँ पे। इसके बाद देखिए कह रहा है कि ई और आई जे के पड़ोसी हैं। ई और आई जे के पड़ोसी हैं, तो जे के पड़ोसी कब होंगे, जब हम ई को यहाँ पे करेंगे और आई इधर है, तो जे का पड़ोसी ई भी हो गया और आई भी हो गया। ठीक है, अब कहा गया कि एच के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है। अब एक स्पॉट बचा, देखिए अब इन दोस्तों में से जिसकी पोजीशन होगी ना उसको यहाँ बैठा देंगे। तो ई एफ जी एच आई जे ये सब हो गए। इसके बाद बचा कौन, के, तो के यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, अब एच के निकटतम दाईं ओर, एच यहाँ पे है तो इसके दाईं ओर कौन होगा, के होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, के। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब जीएस कक्षा बाय तेजस।